तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज यार 27 मार्च को आपकी मैथमेटिक्स की बोर्ड की परीक्षा, उससे जुड़ी जो ये 9वां लेक्चर वीडियो है आपका मैथमेटिक्स का। इससे पहले 8 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाकर के हर एक वीडियो को बारीकी से देखे। ठीक है, आज की इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है प्रोबेबिलिटी चैप्टर का जो है एमसीक्यूज 2 नंबर का और 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, आप लोग कैसे करके सॉल्व करोगे उसके बारे में बढ़िया से बताऊंगा। टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। नहीं समझ में आए तो कमेंट डाउन कीजिए। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन की जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इसके बाद में जो अगला वीडियो अपलोड करूं दोस्तों उसकी जानकारी आपको मिल सकेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष वीडियो को। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक विशेष बात, इससे पहले लेक्चर नंबर जो 8 था उसकी बात करते हैं। तो लेक्चर नंबर 8-7 में आपको मैंने होमवर्क दिया था। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 7 का होमवर्क है। तो ये जो निकेत कुमार जी ने जो है उसको अच्छा से सॉल्व किया। इसमें क्या करना था, कुछ करना नहीं था, बस इसमें आपका लैम्डा का वैल्यू निकालना था। 2 पॉइंट दिए हुए, 3 पॉइंट दिए हुए थे जिसमें लैम्डा का वैल्यू निकालना था। ठीक है, तो लैम्डा का वैल्यू निकालना था और इन्होंने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो लैम्डा था उसका वैल्यू निकाला। तो लैम्डा का वैल्यू आपका कितना आएगा, 5 आएगा। लैम्डा का वैल्यू 5 आएगा, निकेत कुमार जी ने निकाल दिया है। अगर आपका इतना आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस वीडियो में भी आपको होमवर्क दिया जाएगा, फटाफट सॉल्व करके आपको टेलीग्राम में सेंड करना है और नेक्स्ट वीडियो में उसका उत्तर मिल जाएगा आपको। ठीक है, और एक बच्चे जिनका नाम क्या है, रबुल आलम जी जो हैं, उनको भी दिया गया था एक क्वेश्चन। सबको दिया गया था क्वेश्चन, बट उन्होंने भी सॉल्व किया इसको। एक्स में प्रूव करना था, इतना इक्वल टू इतना। ठीक है, तो ये इन्होंने सॉल्व करा है और ये देखिए इजीली यहाँ पर सॉल्व कर दिया, इतना आपका आंसर लेके आया है। बहुत ही बढ़िया रब्बुल आलम जी। और ये एक बात जान ली, बहुत कोई सॉल्व किए हैं बट जहाँ तक पॉसिबल हो रहा है उन्हीं को मैं दिखा पा रहा हूँ। ठीक है, तो सभी आप लोग बनाए, है ना। हाँ, और एक विशेष बात यहाँ पर एक बात जाने, लेक्चर नंबर 8 में दोस्तों थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, तो उसको आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालने बोला गया था, जहां पर ए जो है मैट्रिसेस दिया हुआ था 1 2 3 4 का, तो वहां पे गड़बड़ी हुई है दोस्तों, तो उसको आप लोग वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, अब उसको देखिए एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, वहां मैंने ट्रांसपोज कर दिया है। तो वैसे आपको नहीं बना के आना है, आपके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, बस वैसे नहीं बनाना है, जैसे मैं बता रहा हूँ अभी वैसे बनाना है। ठीक है, जब एडजॉइंट आपको निकालने बोले ना, तो आपको पता है, आप लोग लेक्चर नंबर 2 में देख देख चुके थे, जो पहला रो के अलोंग इसको हम लोग बंद कर देंगे। 1 का एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट टर्म 1 का एडजॉइंट टर्म क्या होगा, इसको 1 कर दीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद करें, 4 होगा। 4 को मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, उसी प्रकार 2 का एडजॉइंट टर्म क्या होगा, इसको बंद करें, इसको बंद करें, करस्पॉन्डेंस टर्म 3 होगा, तो ये 3 लिख दें। फिर 3 का क्या होगा, करस्पॉन्डेंट टर्म्स, ऐसे इसको बंद करें, इसको बंद करें, तो 2 होगा, 2 लिख दें। फिर 4 का क्या होगा, एडजॉइंट टर्म, इसको ऐसे बंद करें, ऐसे बंद करें, तो भैया सॉरी ऐसे बंद करें तो क्या होगा, 1। देखिए 4 वाला टर्म को ऐसे बंद करेंगे, ऐसे बंद करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, तो 1 लिख दें। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करना है, क्योंकि आपको पता है कि लिखने के बाद एक ये होता है, ये चलता है इसी रो में, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस चलता है ना। तो ये पहला टर्म प्लस होगा, फिर दूसरा टर्म माइनस होगा, फिर तीसरा टर्म तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, चौथा टर्म फिर माइनस होगा, फिर पांचवा टर्म प्लस होगा, फिर उसके बाद फिर माइनस होगा। तो इस प्रकार से इसको करना है। यार सॉल्व हो गया। आपको करना है, अब आपको करना है ट्रांसपोज। तो अब क्या करना है, इसको जो है जिस रो में लिखा हुआ है ना, इसको कॉलम में चेंज कर दे। ये रो में लिखा हुआ है, इसको कॉलम में चेंज कर दे, बस इतना ही करना था आपको, बस कुछ नहीं है। तो ये सही उत्तर होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। इस बार कम से कम तो 6 नंबर का प्रश्न आ ही रहा है इस बार, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कुछ कुछ फॉर्मूलाज हैं हमारे सामने, इसको आपको याद रखना जरूरी है सातों जन्म तक। सातों जन्म में तुझे मैं याद करूंगा, तो याद करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ये जो फॉर्मूलाज है कुछ, है ना, प्रोबेबिलिटी का। तो ये प्रोबेबिलिटी का कुछ ऐसे फॉर्मूलाज है ना, जिनका यूज हम लोग जो है एमसीक्यूज में खास करके करेंगे, और 2 नंबर वाला में तो करना ही करना है। तो इसको आप लोग रट लेना है। पहला देखिए फॉर्मूला क्या है, ध्यान से पढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करना है, वीडियो शुरू। चलिए, पी ए इंटरसेक्ट पे ए यूनियन बी, इस साइन को बोलते हैं यूनियन, यानी कि यू के फॉर्मेट में रहे तो क्या बोलेंगे हम लोग, यूनियन बोलेंगे। आप लोग इसको कहाँ पढ़ चुके थे, याद कीजिए, सेट में पढ़े थे ना। याद कीजिए क्लास 11 सेट मैथमेटिक्स चैप्टर 1 सेट में इसको पढ़े थे ना, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो वही यूनियन वापस से आ गया आपका इस जन्म में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला भैया क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। देखिए अब इंटरसेक्शन का भी काम आ गया।
है ना। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला कहा जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए यहाँ पर इससे जुड़ी किस प्रकार से प्रश्न आपका अराइज होंगे इस फॉर्मूला से जुड़ी। मान लीजिए कहीं पर आपका पी ए का वैल्यू दिया हुआ रहे, पी बी का वैल्यू दिया हुआ रहे और पी ए इंटरसेक्शन बी का ए यूनियन बी का वैल्यू दिया हुआ रहे, बट पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दिया हुआ नहीं रहे बट उसी को निकालना पड़े, तब आपको क्या करना है, सबको वैल्यू को पुट कर देना है और इसको इधर उधर करके इसका वैल्यू निकाल देना है, ये तो करना है। चलिए, बट फिर भी कंफ्यूज नहीं होना, आगे देखते कुछ और भी फॉर्मूलाज। तो यहाँ देखिए दूसरा जो फॉर्मूला हमारे सामने क्या है, पी ए बाई बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। अब देखिए यहाँ पर आपका कैसा प्रश्न अराइज होंगे। मान लीजिए कहीं पर इसका वैल्यू दिया हुआ रहे, इसका वैल्यू दिया हुआ रहे और पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दिया हुआ नहीं रहे, तब आपको बोलेगा इसका वैल्यू निकालो। तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्ट पूछा जाए अगर इसका आपको वैल्यू दिया हुआ रहेगा या इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो इसको निकालना पड़े, तो क्या निकल जाना है। अरे भैया नहीं समझ रहे हो क्या। मान लीजिए पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा 4, पी बी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा 5 और इसका वैल्यू आपको निकालना रहेगा, तो 4/5 नहीं होगा, इस फॉर्मूला में पुट करके आराम से निकलेगा। ठीक है, एक और फॉर्मूला हम देखिए, एक और है यहाँ पर, इसका उल्टा करेंगे, पी बी बाई ए। पी बी बाई ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी, ऊपर वाला सेम ही रहेगा बट नीचे वाला डिफरेंट होगा, पी ए। मतलब डिवाइडेड में एक रूल याद रखेंगे, जो नीचे रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको नीचे लिखेंगे पी बी के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर भी ए नीचे है तो देखिए पी ए, ऊपर में सेम ही रहेगा। ठीक है, डिवाइडेड में पी ए इंटरसेक्शन बी ही रहेगा, तो इसको आपको आराम से याद कर लेना है। अब पी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए पी ए इंटरसेक्शन वी का फॉर्मूला क्या है, पी ए क्रॉस पी बी। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला होता है पी ए क्रॉस पी बी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो वहाँ पे स्वतंत्र इवेंट जो रहते हैं, मतलब क्वेश्चन में इसको आपको ये मेंशन किया हुआ रहेगा कि फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी निकाले, जहाँ पी ए इतना है पी बी इतना है, तो पुट कर देना, निकल जाना है। ठीक है, अब देखिए फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो भैया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है, इससे जुड़े हम लोग कोई प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, जहाँ पी ए इंटरसेक्शन बी जो इक्वल टू 0 या फिर फाई के बराबर हो, फाई। ठीक है, या 0 रहे या फिर फाई के बराबर हो, यानी कि कुछ नहीं बिल्कुल, तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, और यहाँ पर ये बाकी इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आपको ये एक नंबर में पूछ सकता है ऑप्शनल कि पी ए नॉट निकाल, इसको ए नॉट हम लोग साइन पढ़ेंगे, तो पी ए नॉट कैसे निकलता है, 1 माइनस पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टर्म। ठीक है, पी ए नॉट ऐसे निकलेगा, 1 माइनस जो प्रोबेबिलिटी ए का निकला है वो निकाल देना है। पी बी नॉट कैसे निकलेगा, पी 1 माइनस पी बी। इतना समझ में आ गई, अच्छी बात है। चलो आगे देखते हैं, अब भैया सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक, क्वेश्चन ये आपका जैकी बोर्ड का क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से आपको कुछ प्रीवियस ईयर्स पे पूछे गए हैं, तो कैसे सॉल्व करना देखे ध्यान से। मान लीजिए दिया हुआ है पी ए माइनस पी ए, अच्छा सॉरी, यहाँ पी ए का वैल्यू आपका दिया हुआ नहीं है शायद ना। हाँ चलिए, पी ए का वैल्यू दिया हुआ है, पी ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना है, 1/2 है। ठीक है, पी बी का वैल्यू दिया हुआ कितना है, 0 है, तो पी ए बाई बी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे पी ए का वैल्यू दिया हुआ कितना है, वो 1/2 है, पी बी का वैल्यू दिया हुआ कितना है, 0 है, और पी ए बाई बी का वैल्यू निकालना है। तो पी ए बाई बी का भी फॉर्मूला मैंने कुछ देर पहले आपको बताया, याद है, ऊपर देखें, ऊपर मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, पी ए बाई बी का फॉर्मूला ये होता है। बस वही फॉर्मूला से तो निकालना है, किसको निकालना है बस उसको देखिए प्रश्न में, तो उसको अराइज कीजिए, तो ये आपका फॉर्मूला है, इसी टर्म में निकल जाना है। तो देखिए पी बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0। अब इसको मैंने जब पुट करा, इसका तो वैल्यू हमारे सामने नहीं है, तो ऐसे हुबहू रहेगा, पी बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0। अब देखिए जब नीचे आपका 0 हो जाए ना, तो एक बात आप लोग पढ़े थे क्या, परिमेय संख्या में क्या, जहाँ पी बटा क्यू के फॉर्म में रहे लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 रहे, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो यहाँ तो 0 के फॉर्म में आ गया, मतलब कैसे कुछ वैल्यू निकलेगा, नहीं निकलेगा, यानी कि ये इन्फिनिट नॉट डिफाइंड होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका कौन सा करेक्ट होगा, सी जो है वो करेक्ट होगा। तो इसको आप करेक्शन कर ले फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 के किस प्रकार से आपको पूछेगा, एक और, इफ ए एंड बी आर इवेंट्स सच दैट पी ए बाई बी इक्वल टू पी बी बाई ए। मान लीजिए आपका ए और बी कोई इवेंट्स है जहाँ पी ए बाई बी बराबर है पी बी बाई ए के, तब कौन वाला फॉर्मूला इसमें से करेक्ट है। ठीक है, देखिए कौन सा करेक्ट है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, पी ए इक्वल टू पी बी। तो आपको ये सॉल्व करना है।
तो आप भैया तो आप लोग दिमाग चकरा जाना है, बिल्कुल नहीं चकराना है। आपको एक बात बता रहा हूँ, यहाँ जो दिया हुआ है इसका फॉर्मूला आप नीचे पुट कीजिए, इसका ये जो दिया हुआ है इसका फॉर्मूला आप नीचे पुट कीजिए और क्रॉस मल्टी कर दीजिए। तो ये देखिए पी ए बाई बी का भी मैंने फॉर्मूला आपको कुछ देर पहले अराइज किया था, ठीक है। पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, जो नीचे रहता है उसका डिवाइड में पी बी बाई ए का क्या होगा, पी ए ये इंटरसेक्शन बी, और पी ए जो नीचे रहता है उसका डिवाइड में। क्या ऊपर ऊपर काट सकते हैं हम लोग? बिल्कुल काट सकते हैं। काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं भैया? बिल्कुल काट सकते हैं। इसको काटो, इसको काटो, तो जब काट दोगे ना तो क्या आएगा, पी बी इक्वल टू पी ए। तो कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न राइज होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में थर्ड देखते हैं। हम लोग अलग अलग टाइप का प्रश्न इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप लोग किसी भी टाइप का प्रश्न को बना सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को जरूर देखिए, इसके बाद अगला लेक्चर जल्द अपलोड होंगे, तो यार देखते रहना आपको बार बार, ठीक है, ताकि मैथ्स में जो अच्छा मार्क्स आ सके। देखिए आपका कोई इफ पी इक्वल टू 0.6 दिया हुआ रहेगा ना, पी इक्वल टू 0.6 दिया हुआ रहेगा, पी एफ इक्वल टू 0.3 दिया हुआ रहेगा, है ना। देखिए ई और एफ मतलब वो वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, ए बी की जगह में जरूरी ही नहीं है कि वहाँ पर ए और बी ही रहे, वहाँ पर हम लोग ई और एफ भी का यूज़ कर सकते हैं। तो पी ई कितना है? 0.6 है। पी एफ कितना है? 0.3 है। और पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना है? 0.2 है। तो क्या निकालना है? पी ई बाई एफ, ये आपको निकालना है। पहले जो जो गिवन है भैया उसको लिख लेते हैं। तो जो गिवन क्या है, पी इक्वल टू 0.6, पी एफ बराबर 0.3, पी ई इंटरसेक्शन ई दिया हुआ है, इंटरसेक्शन एफ दिया हुआ है 0.2, ठीक है। अब आप लोग, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको फॉर्मूला अराइज किया, पी ई बाई एफ यानी कि पी ए बाई बी का फॉर्मूला, कि जो ऊपर रहेगा उसका इंटरसेक्शन पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ, अभी बताया ना। अब जब इसको फॉर्मूला में अराइज कर लोगे ना, तो एक बात आप लोग जानो, हमको निकालना यही था ना, यही निकालना था ना। देखिए यही निकालना था, इसलिए इसी का फॉर्मूला यूज किए, है ना। आपको देखिए ये भी हो सकता है प्रश्न में घुमाने फिराने के लिए कि इसका वैल्यू दिया रहे, इसका वैल्यू दिया हुआ नहीं रहे, बाकी सबका वैल्यू दिया हुआ रहे, तब भी आपको इसी फॉर्मूला का यूज करना है ना। इसी फॉर्मूला का यूज करके आपको निकालना है, क्योंकि देखना है कि मैक्सिमम कौन कौन से टर्म्स आ रहे हैं इसमें, जो कि मेरे मन में का फॉर्मूला में बैठ रहे हैं। इसका फॉर्मूला में देखिए कि अच्छा ये भी चीज़ तो रहता है, ये भी चीज़ तो रहता है, ये भी चीज़ तो रहता है, मतलब इस फॉर्मूला में जरूर निकलेगा भैया। तो वैसी फॉर्मूला से निकालना है, समझ में आ रहा है ना। तो देखें, तो यहाँ पर हम लोग जब फॉर्मूला पुट करेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ था? 0.2 दिया हुआ था, यहाँ देखिए। और पी एफ का वैल्यू दिया हुआ था कितना? पी एफ का वैल्यू 0.3 दिया हुआ था। तो उसको मैंने अराइज कर दिया और ये आंसर कितना आ गया भैया? आंसर इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये करने के लिए यहाँ पर 0.6 का वैल्यू दिया हुआ था फालतू में। ये क्वेश्चन आपको बस हड़बड़ाने के लिए, या फिर समझिए कि एक तरह से आपका टेंशन देने के लिए ये बस वैल्यू दिया हुआ था, बट इसका कुछ काम यहाँ पर पड़ा नहीं पड़ा, ठीक है। समझ में आया ना, बहुत अच्छी बात है। तो 2/3 इसका आंसर हो। तो यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कैसा है। पी ए दिया हुआ है 3/8, पी बी दिया हुआ है 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 1/4। तो हमको क्या निकालना है? पी ए यूनियन बी। चलो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इसको बना करके टेलीग्राम में ग्रुप में सेंड करना है, होमवर्क वाले ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, फटाफट सॉल्व करें और सेंड करें, ठीक है। तो ये आप सबके प्रैक्टिस के लिए बस ये प्रश्न है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, गिवन दैट ए एंड बी इवेंट्स है सच दैट पी ए, देखिए ए और बी दो इवेंट्स हैं जहाँ पर पी ए का वैल्यू दिया हुआ है 1/2 और पी ए यूनियन बी का वैल्यू दिया हुआ है 3/5। फाइंड पीबी, पीबी हमको निकालना है जब ए और बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला में एक बार बताया था कि वो एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब रहेंगे? जब ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0 होगा। मैंने आपको फॉर्मूला में ही बताया था, याद कीजिए, भूलना एकदम बिल्कुल नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब पी इंटरसेक्शन बी का इक्वल टू 0। अब देखिए हमको करना कुछ नहीं है, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला हम पुट कर देना है। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपको मैंने पहले में अराइज किया था, पहला ही आपका फॉर्मूला में अराइज किया था शायद। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या था? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये पहला फॉर्मूला याद कीजिए, दिखाना नहीं पड़ेगा ना अब। चलो अच्छी बात है। अब जो जो यहाँ पर दिया हुआ है हमारे सामने, जो जो प्रश्न में दिया हुआ है चिन्हित है, उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो पी ए यूनियन बी का वैल्यू दिया हुआ है प्रश्न में ही 3/5, पी ए का वैल्यू दिया हुआ है प्रश्न में ही दिया हुआ है 1/2, पी बी का वैल्यू हमको निकालना है, तो जिसका वैल्यू दिया हुआ नहीं है तो उसको पी बी लिखेंगे। और पी इंटरसेक्शन बी का तो वैल्यू 0 हो जाएगा ना, क्योंकि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है मतलब 0, 0 लिख देंगे। अब पीबी का वैल्यू निकालेंगे कैसे? पीबी इक्वल टू ये इधर जाएगा तो माइनस में बदलेगा, माइनस में बदल गया, तो ये 6 माइनस 5/10, तो 6 माइनस 5/1/10 होगा आंसर। तो इस प्रकार से इसको मैंने सॉल्व करा।
तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएँगे, आप लोग जान लें, और ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब आज समझिए 4-5 नंबर का आपका प्रिपरेशन हो चुका है, इसी प्रकार के आपका प्रश्न पूछे जाएँगे। हाँ, और एक बात कि प्रोबेबिलिटी में जो है एक 3 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा जो बड़ा टाइप का रहता है कि 2 बच्चा खेल रहा है, वो लोग 52 ताश की पत्ती से 4 पत्ती निकाला जाता है, उसमें से 13 पत्ती बचता है। जो भी इस प्रकार से प्रश्न को मैंने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करना है, तो उसको भी देख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको आराम से ईज़ी ट्रिक में मैं आपको सॉल्व करना बताऊँगा, बहुत ही आसानी से। आप लोग एक प्रश्न बता दूँगा, सारा प्रश्न बन जाना है आपका। तो चलिए, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मिलते हैं एक नए वीडियो से, बाय एंड टेक केयर। सो होमवर्क बना के ज़रूर भेजना है। बाय एंड टेक केयर।